सैयदना अबू बकर सिद्दीक का कौल है। आप फरमाते काश मैं इंसान बनकर पैदा ना होता, मैं किसी मोमिन के सीने का एक बाल बन जाता। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते काश उमर की मां ने उमर को जन्म न दिया होता ताकि मैं क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जवाब देने से बच जाता। आप सोचिए, आज हम बिल्कुल इत्मीनान से बैठे हुए हैं, हमें ना आखिरत की कोई फिक्र है, न ईमान पर खात्मे की कोई फिक्र है। हमें तो रोना भी नहीं आता अपने अमाल पर। हीरो हीरोइन की जुदाई के मनाजिर को देख करके रोने वाली कौम, गजल सुनकर रोने वाली कौम, गाने सुनकर रोने वाली कौम, इस कौम को कभी अपने गुनाह पर रोना भी नहीं आता। और याद रखना, ये दिल की सख्ती भी गुनाहों की वजह से। अगर किसी को रोना नहीं आता अल्लाह की मोहब्बत में, अपने गुनाहों को याद करके किसी को रोना नहीं आता, तो इसका मतलब यह है कि उसको अपनी तकदीर पे रोना चाहिए, अपने मुकद्दर पे रोना चाहिए। कहीं अल्लाह मुझसे नाराज तो नहीं हो गया। सैयदना फारूक आजम इतना रोते थे कि आपके चेहरे पर 2 काली लकीरें पड़ गई थी मुसलसल रोने की वजह। हजरत सैयदना याहया इब्ने ज़करिया अलैहिस्सलाम, बड़ा नाम है हजरत याहया का, अल्लाह के खौफ से इतना रोते थे कि आपके गाल के गोश्त झड़कर गिर गए थे, आपकी दाढ़ें दिखने लगी थी। आपकी अम्मी ने कहा आपसे कि बेटा तुम्हारी दाढ़ें दिखती है, गोश्त झड़ गया रोने की वजह से, अगर तुम कहो तो मैं कपड़ा वहां पर रख दूं। तो वहां कपड़ा रखा जाता था, और जब वो अल्लाह के खौफ से रोते थे तो वो कपड़ा भीग जाता था, जिसको निचोड़ दिया जाता। ये मासूम लोग हैं जिनका जन्नती होना यकीनी है, वो अल्लाह के लिए ऐसे रोते हैं। हमें तो रोना ही नहीं आता, हम कभी नहीं रोते अपने गुनाहों को याद, रोने वालों पे हम हंसते हैं।